तरीके से पढ़ना है। अब सर एग्जाम आ गया है और हमें तैयारी करनी है, कैसे करें? एग्जाम हमारा कल से है, अब हम कैसे पढ़ें? उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज मैं बताना चाहता हूं आप लोग को, कि आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को। मैं आपको ये कहूंगा कि जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन आपका एग्जाम है, उस दिन जो है आप बस उस प्रश्न को पढ़िए जो प्रश्न आपको याद नहीं है, याद नहीं है, बस उसे ही पढ़ना है। और उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है जो आपको याद है, क्योंकि वो आपको पहले से ही याद है। उस टॉपिक को आप रिवाइज करने का कोशिश ना करें, उस टॉपिक को पढ़े जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है। और एग्जाम में जितना भी पढ़ना है आपको, रात के टाइम में आपको 2-3 बजे तक, 4 बजे तक जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। उसके बाद 6 बजे से लेके एग्जाम सेंटर तक जाने तक आपको कोई पढ़ाई नहीं करना है। अगर आप पढ़ाई करिएगा तो आपका रिजल्ट खराब होगा, मैं कहता हूँ। क्योंकि कोई बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं, मैंने बहुत विद्यार्थी देखा है सेंटर पे एग्जाम परीक्षा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ये इस टाइप का कोई भी आपसे बात नहीं करूँगा, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। आज का हमारा विषय वस्तु है पढ़ाई कितने समय करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, जिसमें हम अपने परीक्षा में जो है एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें, और कितने टाइम जो है पढ़ाई करके हम एक अच्छा जो है एग्जाम में नंबर उठा सकें, मतलब नंबर अर्जित कर सकें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट कौन सा हार्ड है और कौन सा जो है बहुत ही आपके लिए इजी है। तो इस 24 घंटे में सबसे पहले, इस 24 घंटे में जो है सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस टाइम फ्री रहते हैं। मतलब कोई भी काम हो या आप कोई काम करते हो तो उस काम को छोड़ के आप किस टाइम में फ्री रहते हैं। आप जिस टाइम में फ्री रहते हैं उस टाइम में कोशिश कीजिए जो आपका मतलब कि हार्ड सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट जो है उस पे आप वर्क जो है 2 से 3 आवर, मतलब 3 आवर वर्क करें। मतलब 2 से 3 आवर क्या करना है आपको, वर्क करना है। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें, जैसे कि हम मैथ के बारे में बोलते हैं। मैथ, देखिए मैथ कोई रटने वाला चीज नहीं है, मैथ पढ़ने वाला चीज है, एक अभ्यास का चीज है। आप उसको जितना अभ्यास कीजिएगा वो आपके दिमाग में उतना सेट होगा। और रही बात दूसरे सब्जेक्ट की, जो मतलब पढ़ने वाला है, मतलब जो लिटरेचर है, जो कि शब्द ज्ञान के लिए है। जैसे कि मान लीजिए हम एक सब्जेक्ट का नाम लेते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में मतलब आपको ज्योग्राफी लगता है इजी है, तो ज्योग्राफी आपको लगता है इजी है, तो इस सब्जेक्ट को आप कितना देर पढ़ें, यह भी एक पॉइंट वाली बात है। तो इस सब्जेक्ट को आप क्या करें ना, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर इस पे समय दें। कितना आवर, 1 आवर समय देना है आपको। उसके बाद हार्ड विषय पे आपको समय कितना देना है, 2 से 3 आवर देना है। उसके बाद जो है ना, देखिए कि जब हम पढ़ते हैं ना तो कुछ चीज ऐसा होता है कि कुछ चीज दिमाग में आता है और कुछ नहीं आता है। ऐसा हुआ हम रात में पढ़ लिए, रात में पढ़े और उसके बाद दिन में भूल गए, रात में पढ़े और दिन में भूल गए। रात में पढ़ने के बाद दिन में आप भूल जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चीज को रटना है जो आप भूल जाते हैं, और उस चीज को पढ़ने के बाद आपको जो है ना, जितना आप पढ़ें उसको आप पहले क्या करें, लिख ले, ठीक है, लिख ले। किसी भी हालत में उसको आप लिखने का कोशिश करें। जब आप लिखिएगा ना तो आपका माइंड क्या होता है, उस चीज को एक्टिव करता है। जब आप लिखते हैं पढ़ने के बाद, देखिए हम लोग का जो दिमाग है ना, जो सुनता है वो जल्दी रट जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो जल्दी वो याद नहीं रखता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो हम पढ़ें उसको 1 से 2 बार क्या करें, लिख ले पहले।
खास करके मैं उन विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ जिनका एग्जाम हाल ही में, जैसे 12th का एग्जाम जो है बिहार बोर्ड का, उसका एग्जाम 1 तारीख से है, और इंटर 12th का, और उसके बाद मैट्रिक का जो एग्जाम है उसका एग्जाम 14 तारीख से है, 14 फरवरी से, और इसका 1 फरवरी से, 12th का 1 फरवरी से और 10th का 14 फरवरी से है। तो उनके लिए समय बहुत कम है, तो समय बहुत कम है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो है आप हार्ड विषय, जो मतलब आपको लगता है बहुत ही हार्ड है मेरे लिए, मतलब मुझे वो दिमाग में सेट नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको जो है उस विषय पे 2 से 3 आवर देना होगा, 2 से 3 आवर देना होगा। और एक काम देखिए, जब भी आप पढ़ें या तो बैठ के पढ़ें, मतलब बैठने का मतलब क्या है, या तो चेयर लगा के पढ़ें, कभी भी आप जो है ना कम्बल के अंदर घुस के ना पढ़ें, क्योंकि ठंडी का भी समय है। आप कम्बल के अंदर जब भी जाइएगा तो आपका दिमाग जो है ना सुस्त पड़ जाता है, सुस्त पड़ने के बाद आपको क्या कुछ भी याद नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चेयर ले लें, एक टेबल ले लें, उस पर बैठ के आप पढ़ें, या आपके घर में कोई भी चीज़ है उस पर आप बैठ के पढ़ सकते हैं। जब भी पढ़ें तो आप अपना दोनों पैर क्या करें, जैसे हम खाना खाते हैं बैठ के, उस तरीके से आप पढ़ें, तो उस तरीके से आपको नींद जल्दी नहीं आएगा, और आपको जो भी याद होगा वो सटीक तरीके से जल्दी याद होगा। ये है नियम याद करने का। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम बिहारी जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी कोई चीज़ को याद कर लेते हैं, और हम बिहारी का जो है ना एक नाम अलग है, हम बिहारी का नाम एक अलग है। जैसे अभी खान सर के बारे में आप जानते हैं, खान सर जो है यूट्यूब पे वायरल हैं। क्यों वायरल हैं? क्योंकि वो सही रास्ते पे हैं, और उनका सपोर्ट हम भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो एक सही रास्ते पे हैं, वो सरकार के स्कैम को दिखा रहे हैं, और उनका सपोर्ट हम भी कर रहे हैं। हम सारे यूट्यूबर जो हैं उनका सपोर्ट करेंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे। खान सर को हम दिल से सपोर्ट करते हैं, और जहां तक होगा अपने शारीरिक तरीके से, अपने तरीके से भी सपोर्ट करेंगे। हम सभी यूट्यूबर आपसे निवेदन करते हैं खान सर कि आप जिस स्कैम को पर्दाफाश कर रहे हैं वो एक बेहतरीन प्रदर्शन है हम लोग के लिए, एक बेहतरीन जो है एक बेहतरीन जो है हम लोग के लिए निर्देश है, उसे हम जरूर पालन करेंगे। और सरकार भी जो स्कैम कर रही है उस स्कैम को रोकना चाहिए, ये गलत है। तो इस सब बात से हम लोग आते हैं दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमें जो है ना क्या करना चाहिए कि पढ़ने के साथ साथ जो है कुछ, जैसे कि यूट्यूब हो गया, उस पर बहुत सारा वीडियो है, उसको भी जाके किस आवर में देखें, कैसे देखें, आपको हम बताते हैं। देखिए, आपके घर में फोन तो होगा ही, 1 से 2 फोन होगा, 1 से 2 फोन होगा ही होगा, आपका मम्मी पापा या किसी का भी होगा। तो आप दिन के समय में जब आप कुछ नहीं करते हैं दिन के समय में, तो आपको क्या करना है ना कि फोन लेना है और YouTube में वो वीडियो सर्च करना है, जो कि जिस विषय में आप कमजोर हैं, जिस सब्जेक्ट में आप क्या हैं, कमजोर हैं। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उस विषय को सर्च करना है, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट मतलब सूचना है या इंफॉर्मेशन है उसको देखिए। उसको देखने के बाद क्या होगा ना, आपको एक दिमाग में एक विचारधारा प्रकट होगी, और उससे आपका दिमाग जो है ना कंसेप्ट को एक्सेप्ट करेगा, बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल पे ही जाइए और मेरे चैनल पे ही जाके केन स्टडी क्लासेस पे आप देखिए जो भी मैंने टॉपिक डाला है मैट्रिक इंटर से रिलेटेड। मैंने कल भी एक वीडियो, मतलब आज ही एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में मैंने पूरा ज्योग्राफी का वर्णन किया था। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो जल्दी आने वाला है उस कंटेंट में मैं काम कर रहा हूँ, वो होगा मेरा सोशल साइंस 10th क्लास का सोशल साइंस का, मतलब सारा प्रश्न उत्तर सॉल्व, एक वीडियो में सारा प्रश्न उत्तर सॉल्व कर दूंगा मैं एक वीडियो में, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि लगातार 8 साल में पूछे गए हैं, 8 साल के अंदर जो पूछे गए हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। अब रही पढ़ने की बात, तो पढ़ने की बात जो रही तो हम आपको बता दिए कि इस तरीके से पढ़ना है। अब सर एग्जाम आ गया है और हमें तैयारी करनी है, कैसे करें? एग्जाम हमारा कल से है, अब हम कैसे पढ़ें? उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आज मैं बताना चाहता हूं आप लोग को, कि आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को। मैं आपको ये कहूंगा कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन जो है आप बस उस प्रश्न को पढ़िए जो प्रश्न आपको याद नहीं है,
नहीं है, बस उसे ही पढ़ना है। और उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है जो आपको याद है, क्योंकि वो आपको पहले से ही याद है। उस टॉपिक को आप रिवाइज करने का कोशिश ना करें, उस टॉपिक को पढ़े जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है। और एग्जाम में जितना भी पढ़ना है आपको, रात के टाइम में आपको 2-3 बजे तक, 4 बजे तक जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। उसके बाद 6 बजे से लेके एग्जाम सेंटर तक जाने तक आपको कोई पढ़ाई नहीं करना है। अगर आप पढ़ाई करिएगा तो आपका रिजल्ट खराब होगा, मैं कहता हूँ। क्योंकि कोई बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं, मैंने बहुत विद्यार्थी देखा है सेंटर पे, एग्जाम परीक्षा केंद्र पे, वहां पे चले जाते हैं और बुक खोल के रटना चालू कर देते हैं। ये एक सटीक नियम नहीं है। इससे आप जो भी पढ़े हैं एग्जाम के जो है भय से आप क्या होगी, वो चीज भूल जाएंगे। वहां पे आप पढ़ने का कोशिश ना करें। बस इतना याद रखें, अपने दिमाग को जितना जितना हो सके आप शांत रखें, शांत रखने का कोशिश करें। जितना आप दिमाग को आप शांत रखिएगा उतना आपको जो है जल्दी याद होगा। क्या होगा, उतना जल्दी आपको याद होगा। अब देखिए, किसी चीज को याद करने का ट्रिक यही है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कहूंगा। अगर देखिए आपको नींद आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये शरीर हम लोग का है, उस शरीर के अंदर एक आत्मा होती है। नींद शरीर को आता है, आत्मा को नहीं आता है। नींद शरीर को आता है, आत्मा को नहीं आता है। अगर नींद आए तो शरीर को बोलिए भाई आधा घंटा के बाद आना, अभी थोड़ा पढ़ना है, एग्जाम है मेरा, ठीक है। फिर जब वो आए तो फिर उसको बोलिए आधा घंटा। ज्यादा समय नहीं दीजिएगा, ज्यादा समय दीजिएगा तो दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, वो बोलेगा वो सो जाते हैं। ज्यादा नहीं, 30 मिनट, फिर आएगा फिर 30 मिनट। इस तरह कर करके आप 2-3 घंटे पढ़ लीजिएगा। इससे आपका विषय का एक प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सोशल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आ रहा हूं बहुत जल्द, 1 से 2 दिन के अंदर मैं आ जाऊंगा। उस वीडियो में पूरा सोशल साइंस 10th क्लास का लघु उत्तरीय, मतलब सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान का मैं पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर दूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और आपदा प्रबंधन, इस सभी का मैं सॉल्व कर दूंगा। आपको जितना भी इसमें कंफ्यूजन है सब मैं दूर कर दूंगा। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मेरा वीडियो लाइक, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपको जैसा लगे, अच्छा लगा तब, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।